लोग लास्ट डे मैंने जो डिस्कस किया था, स्नेहा से पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, लास्ट टर्न मैंने जो डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ ग्राफ्स, XT graphs, VT graphs, AT graphs, those were the feelings about graphs, right? ग्राफ को देख के हम लोग बोल सकते हैं क्या बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सारी बातें बता सकते हैं। ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख सकता है। तो मैं लोग मेरा सब दोस्त वर द गोल्डन डेज जो पढ़ाया करते थे उस समय, तुम लोग का बैच, आई मिस दैट बैच मोस्ट। सबसे मस्त बैचेस में से है तुम लोग, दीपक। खैर अभी थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, है ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो XT ग्राफ्स, VT ग्राफ्स, AT ग्राफ्स सब बता सकते हैं कौन सा रिटार्डेड मोशन वाला ग्राफ है, कौन सा एक्सीलरेटेड मोशन वाला ग्राफ है, यस और नो। आज को डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना ही बोल सकते हो कि आज का डिस्कशन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कल का क्लास कैंसिल करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब सोच लो, आज का डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है कि कल का क्लास कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं। कल का क्लास एब्सेंट किया, कोई चाप नहीं है, लेकिन जो सीखा एक नंबर। आज को हम लोग डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इट्स द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। गुड मॉर्निंग मृदुल, या 3 मिनट 15 सेकंड्स लेट। खैर सर उतना चलता है, वो तो रिएक्शन टाइम है, पता चलेगा आ जाएंगे। बाय डोना। खैर जो बोल रहा था, हाँ, एक्सटीवीटी एटी ग्राफ्स, राइट। तो आज को हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा स्नेहा एक बात सुनना, स्नेहा से पूछता हूँ, स्नेहा एक बात सुन और मेरे को ये बात बता कि इतना दिन से जो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग यही डिस्कस किए हैं, एक बॉडी को सीधा फेंको, बाय बाय, एक बॉडी को रिटार्डेड मोशन में फेंको, मतलब हॉराइजॉन्टल डिस्कस किए हैं, जैसे टंग, अपवर्ड मोशन डिस्कस किया, बॉडी मूविंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी मूविंग कमिंग डाउन टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, प्लस जी माइनस ए प्लस ए माइनस ए, यही सब डिस्कस किया ना। क्या मैंने अभी तक ऐसा कुछ डिस्कशन किया कि बॉडी से ऐसा डिस्कशन नहीं किया। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, पहले इस बात जगह क्लियर करें। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन is nothing but the combination of the horizontal and the vertical motion. सोच थोड़ा, एक बॉडी को मैं एक बॉडी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया। अरे तू सोच, हॉराइजॉन्टल मोशन में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, चला गया। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, चला गया। सोच अगर हम हॉराइजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल बना के इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टाइम 37 डिग्री, ऐसे ही जाके गिरेगा। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टिकल एंड द हॉराइजॉन्टल मोशन। क्या बात है, हाँ, दिस मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। कैसे, तुम लोग को याद होगा ना कि शायद मैं बोला था कभी वेक्टर वाले क्लास में, क्या मैं बोला था कि कभी भी ऐसा डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी ले लो u मीटर पर सेकेंड, क्या तुम्हें ये बात समझ आती है, इसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, थीटा इधर, क्या इसे मैं u cos थीटा लिख सकता हूँ, क्या इधर इसे मैं u sin थीटा लिख सकता हूँ, अरे है कि नहीं है। क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन है, क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और मैं बोला था जिसके साथ थीटा चिपका रहेगा उसे कॉस बोलना चाहिए। अरे ऐसा बोला था क्या, अरे u क्या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ऐसा होता है, ऐसा बोला था मैं, बोलना पड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक, तो तुम्हें ये बात समझ आई। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने को दो चीज फील करनी है। सबसे पहले बेसिक, हम लोग कुछ नहीं रटने वाले, A to Z 100% प्रूफ आएगा।
1% कुछ नहीं रटवाऊंगा मैं, मुझे खुद नहीं आता रटा हुआ। मैं तुम्हारे साथ करते करते प्रूव करूंगा। मेरे को खुद याद है, अच्छा ये मेरे को खुद नहीं याद है, क्या प्रूव करूंगा, मेरे को बस पता है क्या होता है। हाँ तो वही सब चर्चा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, मेरे को खुद नहीं आता फॉर्मूला वॉर्मूला रटना। क्या हाइट का कुछ फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देख लेंगे क्या जो बोला था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो तुम्हें ये बात समझ आए कि एक एंगल पे अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी देके 20 मीटर पर सेकंड कोई एंगल पे फेंको, तो उसका क्या दो कंपोनेंट आता है, एक यू cos थीटा और एक यू sin थीटा along the x डायरेक्शन, इट इज ux और यू cos थीटा व्हाटएवर यू कैन से, नाम है नाम। और यू वाई इसलिए बोला क्योंकि वाई डायरेक्शन में, यू sin थीटा यू वाई। मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल, अरे तुम लोग सुन तो रहे हो ना, रिस्पॉन्स दे नहीं। मैं क्या बोल रहा था कि प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, तो वो जो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन में ना एक्सीलरेशन नहीं होता है, और प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल मोशन होता है ना, उसमें एक्सीलरेशन होता है। सर ये सब क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल को हम लोग बांट बांट के सोचेंगे। कैसे? देख बार एनिमेशन देखना, एनिमेशन देखना मैं फील करा रहा हूँ, सुने ध्यान से। ये आपका मोबाइल का लैपटॉप का जो भी है स्क्रीन इधर, यहाँ से मैंने ऐसे करके टिंग करके फेंका, ध्यान दे, यही ना। थोड़ा देर के लिए सोच, तुझे फील नहीं आया ना सर दो दो मोशन किधर है, थोड़ा सा सोच। अब इतना बड़ा सोच, एक प्रोजेक्टाइल टाइप कार्डबोर्ड है, क्या है कार्डबोर्ड, इसे पूरा ऐसे, पूरे बाप रे बाप ऐसे घुमा, ऐसे पूरा एकदम सीधा सीधा। अब ना तू वीडियो दोबारा चला, दोबारा चला, देख तुझे क्या फील आया पता है, तू ऐसे ऐसे, तुझे तू ऐसे करके इसे वीडियो दोबारा चलाएगा, क्या तुझे फील आएगा, क्या ये फील आएगा, ये वीडियो दिखेगा। अरे हकीकत में ऐसा हुआ नहीं है, पर तुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, तू उसी प्रोजेक्टाइल का ट्यून साइड वाइज देख रहा है, तुझे लगा खाली बॉडी ऊपर गया नीचे है, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, तुझे उस प्रोजेक्टाइल का खाली वर्टिकल वाला हिस्सा दिखा। तो मैं तो कहता हूं मृदुल एक काम कर, ऐसे देख मजा आएगा, देख मजा आएगा, यू ऐसे घुमा ले, हाँ हाँ ऐसे घुमा ले, ऐसे ऐसे, मैं तो कहता हूं ऐसे कर ले, ये मान ले थोड़ा देर के लिए प्रोजेक्टाइल था, ऐसे मैं लगा और ऐसे कर ले, ये समझ आया कैसे करना, जैसे इसे ऐसे घुमा ले, तुम्हें क्या दिखेगा, अब चला वीडियो, चला वीडियो, तुम्हें ये दिखेगा along this line, along this line, देख नहीं, तुम्हें एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला वीडियो दिखा, तुम्हें सिर्फ प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल वाला वीडियो दिखा। अरे हर बार प्रोजेक्टाइल चल रहा है भाई, है ना, टुई टुई, ये दिखा ना, फील आया क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा, ऐसा समझ आया क्या? एक्चुअली में हम लोग ऐसे बांट के पढ़े। अब सोच, थोड़ा सा तुझे ये फील आया, अब मैं क्या बोला था, प्रोजेक्टाइल में ना हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होता नहीं है, खाली वर्टिकल में होता है। अब थोड़ा और फील कर। अच्छा एक बात बता, सुने, ये जो हॉराई वर्टिकल वाला बात है, ट्विंग, ये तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी का फील दिलाता है क्या? अरे वो लास्ट डे करा रहा था ना मोशन अंडर ग्रेविटी में, बॉडी को ऊपर फेंको तो अगेंस्ट द जी, नीचे आएगा टुवर्ड्स द जी, साला कुछ भी हो जी तो है, जी मतलब क्या है, एक्सीलरेशन। तो मतलब तुम बताओ प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल वाला फ्रेम है, वर्टिकल वाला हिस्सा है, वर्टिकल वाला दुनिया है प्रोजेक्टाइल का, क्या उसमें एक्सीलरेशन है? अरे -0 +0 है ना, आ टुई, क्या हॉरिजॉन्टल वाले फ्रेम में एक्सीलरेशन है? करेक्ट आंसर देना, देखिए करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर पता है क्या है? पता नहीं। अरे भाई साहब
मैंने जो वर्टिकल का वीडियो दिखाया ना, ट्विंग, इसमें पक्का पता चल रहा है अगेंस्ट दैट ग्रेविटी उठेगा मतलब एक्सीलरेशन का फ्रेम आना ही आना है। कांस्टेंट वेलोसिटी पे बॉडी अप डाउन कर ही नहीं सकता, वो तो है एक्सीलरेशन, वो तो दिख जाता है। लेकिन इधर टंग क्योंकि बॉडी कहीं जाके रुका ना, तो किसी को ये फील आता है सर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बॉडी कहीं जाके रुका मतलब साला रिटार्डेशन तो हो सकता हो। अबे एक्सीलरेशन हो या ना हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब मैं तुम्हें थोड़ा फील कराता हूँ कि वाकई में हॉराइजॉन्टल मोशन में ना एक्सीलरेशन होता ही नहीं, ये कांस्टेंट वाला दुनिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे समझ में आ रहा है तो थोड़ा रिस्पांस दो, नहीं तो हम समझेंगे कैसे? तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है क्या? ओके, तो हॉराइजॉन्टल मोशन में क्या होता है ना, एक्सीलरेशन क्यों नहीं होता है वो बताते हैं। क्योंकि थोड़ा देर के लिए ऐसा सोच कि अगर नहीं सोच कि हॉराइजॉन्टल पे एक्सीलरेशन है, अगर हॉराइजॉन्टल पे एक्सीलरेशन है, अबे तो वो बॉडी चलते नहीं चला जाता। क्यों? अरे एक्सीलरेशन ने बोल दिया भैया, इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं? हॉराइजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी है। हाँ सर, कितना? u cos थीटा। कितना? u cos थीटा। आपने बॉडी को फेंका थीटा एंगल पे टोई, और वो गया u पे टोई, तो उसका हॉराइजॉन्टल पे आया u cos थीटा टोई, और उसका वर्टिकल पे आया u sin थीटा। कई लोग सोच रहे टोई नहीं बोला। अरे समझ आया क्या? समझ आया क्या? हॉराइजॉन्टल पे कितना है इनिशियल वेलोसिटी? u cos थीटा। वर्टिकल पे कितना है इनिशियल वेलोसिटी? u sin थीटा। तो अब बात ये उठती है कि हॉराइजॉन्टल पे जब इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया u cos थीटा, तो अगर उस पे एक्सीलरेशन होता तो क्या वो बढ़ता जाता? u cos थीटा तो ट्र 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 ट्र। अबे सोच, अगर उस सिस्टम पे तू एक्सीलरेशन डाल देता तो फिर तो वही सब बातें हो जाती ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, आप उसे एक्सीलरेशन डाल दिए, मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल पे एक्सीलरेशन है और इनिशियल आपने दिया है। अबे तो बॉडी कभी रुकती नहीं ना, बॉडी तो कभी कभी नहीं रुकती, बॉडी बॉडी तो ट्र 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 चलती जाती। तो ऐसा होता है कि हम लोग रियलिटी में ऐसे देखते हैं क्या कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में टंग बॉडी, ये माने तुमने ऐसा एक पत्थर ऐसे करके फेंका, बॉडी साला प्लूटो के पास, अबे रुकेगी नहीं। ऐसा होता है क्या? हॉराइजॉन्टल पे तो पूरा एक्सीलरेशन है, बॉडी एकदम प्लूटो पे, तुमने पत्थर फेंका, ये शानदार। अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं होता? तो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि जब आप बॉडी फेंकते हो मतलब ऐसे करके, तो आपका इनिशियल तो बहुत फास्ट रहता है ना? अरे 5 मिनट में कहानी सुना, अब बहुत फास्ट रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, क्या जी का इफेक्ट बहुत हावी होता है? जी का इफेक्ट बहुत हावी होता है, जी उसे खींचता है, आओ ऐसे, ये अभी अब नीचे आ रहा है। अब ये नीचे क्यों आ रहा है? पहले तो बहुत जोश था, क्योंकि पहले उसके पास इतना इनफ वेलोसिटी था कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी को काउंटर काउंटर कर सके। लेकिन एक लिमिट बाद जी तो उस पर हावी हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद वो जी उसे टुवर्ड्स द ग्रेविटी खींचने लगता है, तो मतलब उसका वेलोसिटी गिरने लगता है। अब यही पे तो बता रहा हूँ, अभी अगर हॉराइजॉन्टल पे उसका एक्सीलरेशन होता तो फिर वो तो ऐसे उतरता नहीं ना, हॉराइजॉन्टल उसे सामने खींचता और जी उसे नीचे खींचता। लेकिन अगर हॉराइजॉन्टल पे एक्सीलरेशन होता तो हॉराइजॉन्टल उसके आगे बढ़ा के ले जाता, तो मतलब हम लोग देखते पत्थर मेरा प्लूटो को पहुंच गया। ऐसा होता क्या? ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हॉराइजॉन्टल पे कोई भी ग्रेविटी। तो बताओ, तुम्हें जितना सुना, स्नेहा सुनी, जितना सा सुनी, उसमें तुम लोगों को क्या पता चला? उसमें से यही पता चला प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ मूल सिद्धांत। प्रोजेक्टाइल मोशन के मूल दो सिद्धांत, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना होता है? 0। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, और एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा? हाँ सर, यहाँ पे कंफ्यूजन, एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा सर? क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, तो साला माइनस जी बोले या प्लस जी बोलो, बोलना पड़ेगा माइनस जी बोले या प्लस जी। तब याद आया सर का रूल, सर ने बताया था पार्टिकल जहां है उसको मान लो ओरिजिन, और ऊपर जाए तो, अरे पार्टिकल जहां से थ्रो कर रहे हैं उस सिनेरियो में जी कैसा था? माइनस।
तो पार्टिकल जहां से शुरू होता है उसी को मानते हैं ना, कोई भी रैंडम पोजीशन तो नहीं मानते। पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, 0,0 ग्राउंड पे। अब ग्राउंड से जब तूने फेंका तो पार्टिकल कहाँ गया, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो वो माइनस था कि प्लस, माइनस, उसको पकड़ लिया। बोलो क्लियर। अरे बोलना पड़ेगा भाई। क्या बात है जैनाब, मृदुल, अरमान, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2 बार 3 बार बोल दिया कि समझ तो आ रहा है ना तुम लोग को। আচ্ছা ঠিক, চুপ করে থাক, কথা বলতে বারণ করেছি। खैर, जो बोल रहा था, तो प्रोजेक्टाइल के मूल 2 सिद्धांत क्या तुम्हें पता चला। एक, हॉरिजॉन्टल पे एक्सीलरेशन कितना होता है, 0, और एक वर्टिकल पे एक्सीलरेशन कितना होता है, -g। अच्छा, अच्छा तुम लोगों ने, अरे -g स्नेहा ऐसे हुआ कि प्रोजेक्टाइल, मान ले तूने प्रोजेक्टाइल को शूट किया ना, प्रोजेक्टाइल को, ये मान ले अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, ये अपना जमीन जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ से ऐसे करके टूंग करके मारे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया। तो ये जो ऐसा गया, इसका इसका वर्टिकल वाला चीज सोच, ऐसे गया, ये यहाँ से तुझे वर्टिकल की दुनिया में तुझे ये ऊपर जाता दिख रहा है या नीचे, ऊपर। अब अगर ऊपर से प्रोजेक्टाइल शुरुआत कर रहा है तो ऊपर में जी माइनस होता है कि प्लस, माइनस, तो माइनस। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल का दुनिया में मूल 2 सिद्धांत तुम्हें क्या पता चले कि अलोंग वाई डायरेक्शन एक्सीलरेशन कितना, -g, अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सीलरेशन कितना, 0। बोलो क्लियर है क्या, बोलना पड़ेगा। जो बोल रहा था, बैक टू द टॉपिक्स। तो हम लोगों ने बहुत बार पहले बात भी किया, बहुत सारे चैप्टर्स में क्लास 10 से बात करते आ रहे हैं। अपने अपने को पता नहीं, 10 बार सर आप ही हम लोग के सामने चिल्लाए कि प्रोजेक्टाइल रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, प्रोजेक्टाइल रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, a projectile is a quadratic equation, a projectile represents middle term quadratic equation, है ना। projectile is a quadratic equation, projectile is a parabola, a parabola is a quadratic equation। बहुत चिल्लाते हैं सर, है कि नहीं। तो कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। कैसा बात, वो ऐसा बात कि पहले लेट्स प्रूव इट। हम लोग सुने हैं कि प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला होता है, हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा भी सुने हैं कि एक पैराबोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो क्या इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए क्या, ऐसे बस पूछ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए हिसाब से, अगर वो पैराबोला है और अगर पैराबोला एक प्रोजेक्टाइल है। लेट्स प्रूव इट। ओके, आजा देख, सुने ध्यान से। तो मैं क्या सोचा कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे दिया जाए, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे दे देते हैं जिसमें से एक पार्टिकल को यहाँ बैठा देते हैं, u मीटर पर सेकेंड, कितना, u मीटर पर सेकेंड, थीटा एंगल बना के ऐसे आते हैं, इसे थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। अरे ऐसे ही कर सकते हैं ना, ऐसे ही थ्रो होता है ना। प्रोजेक्टाइल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक and it's very important aspect to our Indian military defense। मिलिट्री डिफेंस में, डिफेंस आर्मी लाइन में प्रोजेक्टाइल का बहुत खतरनाक इस्तेमाल किया जाता है। आगे उसका हम लोग 4-5 लेक्चर निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ाना तुम लोगों को। ये अपना u cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में क्या आएगा, u sin थीटा। अरे डायग्राम क्लियर है तो कहानी एकदम पिक्चर क्लियर है ना, एकदम क्लियर रहना पड़ेगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, हॉराइजॉन्टल पे अगर मैं तुमसे पूछूं, ऐसे मेरे को मालूम ये बॉडी हॉराइजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है हॉराइजॉन्टल, ऐसे ही पूछ रहे हैं। अब मान ले एक्स डिस्टेंस कवर करता है, मुझे नहीं पता, मैंने ये डिस्टेंस छोड़ का नाम एक्स लेते। हालांकि आपको बाद में पता चलेगा, एक प्रोजेक्टाइल के ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, हॉराइजॉन्टल रेंज। तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्या वहां से जहां पे अभी गिरा पार्टिकल, जहां से फायर हुआ और जहां पे आपके गिरा, या वहां से लेके यहाँ तक क्या पार्टिकल का रेंज बोला जाता है। अरे देखना ना यार, तुम लोग अबे तुम लोग पबजी वगैरह फ्री फायर तो खेले होगे, तरह तरह का बंदूकें होती है, नहीं स्कोप वाली बंदूकें होती है, शॉर्ट गन्स होती है, कुछ कुछ गन होती है ना जिसका, जैसे स्नाइपर्स का कहते हैं ना कि उनका रेंज बहुत ज्यादा है।
देखना जाने अनजाने में हम लोग बात करते हैं, अरे स्नाइपर्स का रेंज बहुत ज्यादा है यार, उससे शूट कर दे मर जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने बोला क्यों? एक्चुअली थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि स्नाइपर्स का जो रेंज का बात किया जाता है वो ये रेंज नहीं। थोड़ा सा फील कराए तो शायद तुम्हें समझ में आएगा वो कौन सा रेंज का बात किया जाता है। मान लो, मान लो, एक्चुअली यू कैन वेल अंडरस्टैंड, यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि हम लोग कुछ भी फेंके, कुछ सामान फेंको, कुछ सामान फेंको या फिर फायर करो, सुने सुने, कुछ सामान फेंको या फायर करो, क्या बात प्रोजेक्टाइल ही है? आप सोचो ना, आप ऐसा चीज देखो, वो आर्मी वाले प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, ऐसे गोल गोल टारगेट्स वगैरह जिसपे शूट करते वो लोग, ऐसा देखे हो? गोल गोल टारगेट्स पे ऐसे शूट करते हैं, ढाई ढाई ढाई। तुम सोचो बहुत दूर से एक बंदा शूट कर रहा है एकदम, तो वो तो फायर के प्रोजेक्टाइल। तो जैसे गोली, गोली का क्या मास है? हाँ है। गोली को एक इनिशियल वेलोसिटी मिला, यू, गोली को यू मिला ना, गोली का मास भी है। अब तुम बताओ ना, कुछ देर बाद, पहले तो इनिशियली तो गोली का यू बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या उसका वेलोसिटी घटेगा? क्यों? क्योंकि उसका तो सिर्फ हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन दिया गया है। अरे गोली को ऐसे शूट करते तब ना, आप तो ऐसे शूट करते हो, ऐसे शूट करने का मतलब क्या वाई डायरेक्शन है? नहीं है। तो मतलब आपका एक्स डायरेक्शन ही खाली है। अब एक्स में एक्सीलरेशन है? नहीं, एक्स में तो कोई एक्सीलरेशन वादे के मुताबिक। अब अगर एक्स पे एक्सीलरेशन है नहीं और जी नीचे खींच रहा है, तो क्या बुलेट, बुलेट कैसा पाथ लेगा? ऐसे सीधा या ऐसे? थोड़ा सा झुकेगा नहीं बुलेट, समय के साथ बुलेट थोड़ा झुकेगा। अब बात ये हो गई, साला आदमी था ऊपर 5वें माले पे, मैंने सीधा शूट किया, चौथे माले वाला मर गया, बुलेट थोड़ा नीचे झुक गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर वो गन्स के रेंज चेक किए जाते हैं। ये एक ऐसा रेंज होता है, ये ऐसा रेंज होता है कि कितना दूर तक, कितना दूर तक बुलेट सीधा जाएगा, जो जी का इफेक्ट पे बुलेट हावी, हावी नहीं होगा, उसके बाद गिर जाए। तो वो गन्स में वो रेंज की बात की जाती है। ग्लॉक 17, ये सर शॉर्ट रेंज गन्स, सामने मरेंगे, ये एक 150 40-50 मीटर में मर जाएंगे। उससे दूर जाओ तो आपको जी का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही स्नाइपर्स, स्नाइपर से शूट करो 500-600 मीटर तक, ये लंबा गोली होता है, उसका यू बहुत तगड़ा होता है, साला मस्त रिकॉइलिंग स्पीड, साक करके मारेगा निकल जाएगा, है ना? तो वो बहुत हाई इनिशियल वेलोसिटी पे फेंका जाता है, लेकिन डोंट वरी, उसमें एक्सीलरेशन नहीं है। हालांकि तुम्हें फील है क्या मस्त एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन अबे यू ज्यादा था। यू कैसे ज्यादा था? रिकॉइलिंग वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। गन के अंदर का स्पेक्स देखो ना, तुम्हें पता चलेगा ये मोटे मोटे बड़े बड़े स्प्रिंग्स लगे होते हैं, इतना कॉम्प्रेस करके टाइट फायर करते से निकल जाएगा। गन के अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में फर्क होता है, स्प्रिंग आपको इनिशियल यू तेजी से देता है, तेजी या कम, उससे आपका रेंज डिफाइन होता है। बोलो थोड़ा बहुत क्लियर है क्या? तो ये है वो रेंज, ये, लेकिन ये वो रेंज नहीं, ये अपना रेंज है। मैंने पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल वापस हॉरिजॉन्टल पे कहां पे आके गिर जाए। बोलो क्लियर? तो मैं, मुझे पता है क्या एक्सीलरेशन तो है नहीं, अगर मेरे को लिखने का मन है, क्या करने का मन है, अगर मेरे को सच में ये पार्टिकल कहां से कहां तक आया, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट लिखने का मन है, पहले बता, ये एक्स डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं, कौन सा डायरेक्शन में? मैं एक्स दुनिया में बात कर रहा हूं, वाई दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब भी मैं तुम्हें बोलूं कि मैं एक्स दुनिया में बात कर रहा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में वीडियो कौन सा चलना चाहिए? ऐसे ट्विंग, ऐसे दिमाग। अब मम्मी को ये बता, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना गया आफ्टर टी समय, ये पार्टिकल कितना गया, ऐसे मेरे को मालूम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अरे सही लिखा क्या? ये एस एक्स प्लस क्या लिख दिया? अबे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मुझे डिस्प्लेसमेंट खोजने का मन है, तो फॉर्मूला यही है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यार ऐसे मत देखो यार, अरे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। साला अगर डिस्प्लेसमेंट खोजूंगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो सब एक्स एक्स वाला लूंगा ना, या यू ले लूंगा? यू तो साला किधर का है, मैं एक्स का लूंगा ना। बोलो क्लियर? अच्छा, तो एक्स डायरेक्शन में यू कितना है? एक्स डायरेक्शन में यू कितना है? यू cos थीटा। टी कितना है? टी टी है।
एक्स कितना है सर? एक्स तो जीरो है। अरे एक्स तो जीरो है, जीरो है ना? अच्छा बेटा, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में मेरे को क्या मिला? एक्स डायरेक्शन में मान ले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स पकड़ा मैंने, तो इसे लिख सकता हूँ क्या? एक्स एस एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स, तो एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। बोलो क्लियर? इसे एक इक्वेशन नंबर 1 लेके रखते हैं। अरे समझ तो आ रहा है ना? टफ तो नहीं पढ़ा रहा, समझा समझा के रियलिटी के साथ रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ ना मैथमेटिक्स, सिर्फ तो नहीं लिख दे रहा बोर्ड में से। हाँ, एक्स बराबर यू cos थीटा टी। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ये सब कहाँ से लिख दे रहे हो सर? यू cos थीटा टी सब लॉजिकली क्लियर होना चाहिए सर। यू cos थीटा कहाँ से आया? क्योंकि वो यूएक्स था। यूएक्स क्यों लिया? क्योंकि एक्स दुनिया का बात कर रहा हूँ, मेरे को और कोई भी वैल्यू से मतलब नहीं है ना? एक्स एक्स दुनिया में यू cos थीटा ही उसका वैल्यू होता है यार। थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, सो मत यार तुम लोग, थोड़ा सा इंटरेक्टिव और रिस्पॉन्सिव रहो तो अच्छा लगेगा नहीं? आ जा देखो, तो ये अपना एक्स एक्स दुनिया वाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं वाई दुनिया में डिस्प्लेसमेंट खोजना हो तो? वाई दुनिया में मैं बोला कि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रर करके यहां तक गया। अच्छा एक बात बताओ, वाई दुनिया में बात करें, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? यहां से ट्रर। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तुम लोग बोलो, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तुम लोग बोलोगे सर वाई दुनिया में भी तो यू सेम ही होगा। नहीं, यही तो मैं पूछना चाहता था तेरे से। ऐसी तो मैं, अच्छा तो बात कर यार, तू लोग बात नहीं करी तो कैसे चलेगा? लॉकडाउन के चक्कर में साला हम लोग बैठे रहे क्या? जैसे ही क्लास हो रहा है क्लास करो। ये पूछी तो हमको कितना अच्छा लगा। अरे भाई, वाई के दुनिया में यू सेम नहीं होगा। मैंने तो क्या बोला, यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और तुझे ये बताया था मैंने कि अगर यू डायरेक्शन में कोई ऐसा कंपोनेंट रहेगा, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक यू cos थीटा और एक यू sin थीटा। वाई दुनिया में यू को तो यू sin थीटा बोला जाता है ना, और एक्स की दुनिया में यू को तो यू cos थीटा बोला जाता है। तो सेम थोड़ी हुआ यू cos थीटा और यू sin थीटा, है कि नहीं? अच्छा है। अब सोच, अगर मैं तेरे को बोलूं कि वाई दुनिया, अच्छा तुम लोग इस बात से सहमत हो, वाई दुनिया में देखे तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है? हाँ ऐसे ना, टिंग, ये टिंग। अबे जहां से गया था वहीं तो गिरा। ये कौन सा ग्राफ है मतलब? ठीक से बता। ये प्रोजेक्टाइल का ग्राफ है। अरे मतलब बोल रहा हूँ, तुम्हें यहां से भी देखना चाहिए। वाई देखो, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है आखिर में? वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। अबे जहां से गया वहीं तो गिरा है, उसी लेवल पे। बीच में ऊपर में कहीं फंस गया क्या जो बोलेंगे वाई आ गया? अरे भागो भागो वाई आ गया। अरे समझ आ रहा है क्या? क्या बोला शिवम? ठीक से बोल। तो वाई दुनिया में वाई दुनिया में है ना, वाई दुनिया में डिस्प्लेसमेंट, अरे इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा स्नेहा? ऐसे लिखेंगे ना, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस प्लस माइनस या प्लस, अच्छा प्लस प्लस ए वाई टी स्क्वायर। ये ऐसा ही होगा ना वाई वाई वाले, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एस वाई टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, वाई दुनिया में किसी भी समय पे डिस्प्लेसमेंट कितना? मेरे हिंदी को ध्यान से सुनिएगा, मेरे हिंदी को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला वाई दुनिया में किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट कितना? नहीं पता सर, होगा कुछ वाई। वाई दुनिया में आखिर में डिस्प्लेसमेंट कितना? क्लियर है क्या? वाई दुनिया में आखिर में डिस्प्लेसमेंट कितना? सी। वाई दुनिया में किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट कितना? होगा कुछ वाई, नहीं पता। क्लैरिटी है क्या? ये एक्स दुनिया में, एक्स दुनिया में किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट कितना? एक्स। एक्स दुनिया में आखिर तक में डिस्प्लेसमेंट कितना? दैट इज कॉल्ड रेंज। ओके, मैं ये एक्स पूरा लिया हूं, ये यहां तक है। किसी भी दूरी तक डिस्प्लेसमेंट आप एक्स बोलो,
लेकिन पूरा दूरी तक चले जाओगे, यही x एक दिन क्या बन जाएगा, r, रेंज बन जाएगा भाई। वही प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है। आप साले पूरा x ले लोगे तो वो रेंज कहलाएगा ना। अरे यार, इसीलिए मैंने यहाँ x लिखा, मैंने यहाँ पे r नहीं लिखा। डायग्राम देख ले। बोल क्लियर है क्या? अरे मैं जो सब बातचीत कर रहा हूँ वो तुम्हें फील तो आ रहा है ना? प्लीज ऐसा कुछ दिमाग में से अड़स के मत पूछो यार क्या पढ़ा रहा है। जो मैं बातचीत कर रहा हूँ उसी में बातचीत हो बस। मृदुल, किसी भी x दूरी पे, x दुनिया में डिस्टेंस x होता है, डिस्प्लेसमेंट। और किसी भी y दुनिया में किसी भी समय पे डिस्प्लेसमेंट कितना, y। अरे होगा ना सर, ऐसे आपने किसी भी समय बोला, आपने पूरा टोटल टाइम नहीं बोला, आपने कोई भी समय बोला। स्टॉप। अरे y है, y है, देख y है। स्टॉप। अरे y है, y है, लेकिन आखिर तक कुछ भी y है, जीरो। अरे बातें क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो sy को किसी भी समय पे, किसी भी समय पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो, y इक्वल टू यू वाई कितना, u साइन थीटा, टाइम कितना t। अरे ए वाई कितना, माइनस जी, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अरे यही है ना? बोल यही है कि नहीं? अरे बोलना पड़ेगा, है कि नहीं ये बोलना पड़ेगा। तो एक काम करे, इसे एक इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए सर आपकी। अच्छा एक बात बता, यहां से क्या t का वैल्यू निकल सकता है? यहाँ t का वैल्यू मैं से पूछ रहा हूं। अबे फिजिक्स खत्म है, फिजिक्स खत्म, फीलिंग वाली फिजिक्स खत्म। अब गणित पे आते हैं भाई साहब, मैथ। यहां से t निकाल सकते हो क्या? हाँ, तो t का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, x बाई यू कॉस थीटा। अरे लिख सकते हैं ना? थोड़ा देर के लिए सोच, ये t की वैल्यू क्या यहां पे पुट कर सकते हैं हम लोग? क्या हम लोग ये t की वैल्यू यहां पुट कर दे? करके देखते ना क्या होता है। मृदुल सो गया, तो y इक्वल्स टू अपना जो है u साइन थीटा इंटू टी के जगह पे लिख दिया x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे गलत तो नहीं लिखा? y इक्वल टू, अरे u कट गया तो साइन बाई कॉस तो tan होता है, तुम्हें ये सब पता तो है ना, साइन बाई कॉस tan होता है। तो x tan थीटा, सुने बढ़िया से, माइनस देख जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख तो ऐसा कोई इक्वेशन तू लोग का आया क्या? सर हम लोग करेंगे तब। x tan थीटा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन को देख के डरो नहीं, बल्कि इक्वेशन को देख के सोचो। क्या तुम्हारे पास इस सवाल को देख, तुम्हारे पास थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल? अरे थीटा कांस्टेंट है वेरिएबल, एक ही डायरेक्शन में फेंको ना, फॉर अ पर्टिकुलर थ्रो थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, u कांस्टेंट है वेरिएबल। तुम ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, थीटा कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो मतलब क्या, ये डेटा कांस्टेंट है, ये डेटा क्या है, कांस्टेंट। क्या ये डेटा है ना, ये पूरा डेटा यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? हाँ ये भी कांस्टेंट है। मतलब क्या ये इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, लुक्स लाइक, ये ऐसा दिख रहा है, लुक्स लाइक y इक्वल्स टू ax minus bx square, where a and b are constants, where what is a equals to tan theta, what about b equal to g by 2u square cos square theta। यही है क्या? अरे यही है क्या, a equals to tan theta and b equals to g by 2u square cos square theta। क्या ऐसा ही दिख रहा है इक्वेशन? अरे डर तो नहीं लगा? y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर,
ध्यान से 10-15 सेकंड इस इक्वेशन को ध्यान दे। शिवू, ये नीचे वाला इक्वेशन को ध्यान दे, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। अरे ए बी से डरे नहीं, ए बी कितना भी खतरनाक हो, है तो कांस्टेंट ही। थीटा कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, तो साला ए बी जाएगा कहां, वो भी तो कांस्टेंट है। लेकिन क्या y और x वेरिएबल है? हाँ। इस लास्ट वाले इक्वेशन को ध्यान दे। क्या ये इक्वेशन तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है? बोल बोल। y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, आए देख, क्वाड्रेटिक लग रहा है क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये पैराबोला है ना, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन मिला, ये प्रोजेक्टाइल का तुम्हें कर्व मिला, पता है? एक्चुअली कईयों को तो ये समझ नहीं आया अभी तक मिला क्या हमें। अरे आपको ये जो कर्व है ना, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है जिस कर्व में, उस कर्व का आपको इक्वेशन मिला, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। इस पाथ में प्रोजेक्टाइल मूव करता है। इस ये कर्व इक्वेशन है जिस कर्व में आप मूव कर रहे हो। एक्चुअली इसे नहीं रटे, रटना आपको इसे चाहिए। बाकी इसका बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। काफी सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं, आपको मेनली रटना होता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वो आपको रटना है ना? जिसमें थीटा क्या है, किस थीटा पे प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, u क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना? अजीब तो आप जानते हैं वैसा 2 बता दीजिए, 2 क्या है? अरे समझ आया क्या? बोलो, थोड़ा बहुत फील आया क्या प्रोजेक्टाइल में? कुछ रटा तो नहीं ना? मैं इतना देर में प्रोजेक्टाइल को समझाया, समझाने के बाद उसका कर्व इक्वेशन को प्रूव किया। बोलो, प्रोजेक्टाइल कहां से आता है, तुम्हें समझ आया क्या? प्रोजेक्टाइल के दो बेसिक सिद्धांत क्या क्या है? एक एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन पे? 0। वाई डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन कितना है? -g, है कि नहीं? वाई दुनिया और एक्स दुनिया में अलग अलग बातें कर सकते हैं। वाई दुनिया में -g होता है, तो वाई दुनिया में अगर डिस्प्लेसमेंट बना निकालनी है तो उसका इक्वेशन क्या लिखा जाता है? sy इक्वल्स टू uyt माइनस प्लस ayt स्क्वायर। ये सारे इक्वेशन तो समझ आया ना तुम्हें? बोलो, क्लियर है कि नहीं? 100% ट्रैजेक्टरी इक्वेशन y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोलो, क्लियर है क्या? ओके, आजा तब गाड़ी आगे बढ़ा तक मैं पूछ कर। तो फिर बाद में सोचा क्या, साइंटिस्ट लोग ये सोचे, साइंटिस्ट लोग ये सोचे कि अच्छा सर, आपने को तो ये समझ आ गया कि प्रोजेक्टाइल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ है, उसका हमें कर्व इक्वेशन पता चल गया, लेकिन सर वो रेंज कितना दूर तक जाएगा, उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सारी बातें अपने को नोटिस होनी चाहिए। ये सारी बातें अपने को क्लियर होनी चाहिए। इनका भी फॉर्मूला होता है, आओ देखिए। कुछ रटना नहीं है अपने को, 1% चीजें मैं रटा ही नहीं हूं, तो तुम्हें रटाऊंगा। वही अपना u डायरेक्शन, u मीटर पर सेकेंड, है ना? सोच, ये फायर किया गया से यहां पे गिरा, मैं तुम्हें समझ आता है? ये जो है, पहले बता, तुम्हें फील आता है सर ये मैक्सिमम हाइट है? इज दिस द मैक्सिमम हाइट? क्या यही वो हाइट है जहां तक मैक्सिमम वो जा सकता है? वो मैक्सिमम जा सकता है यहीं तक। एच मैक्स बोला शिवू इसको, क्या बोला? एच मैक्स। ओके, मैक्सिमम हाइट तक ले लो भैया प्रोजेक्टाइल के। यहां से यहां तक कितना होता है? यहां से यहां तक कितना होता है? ये तो रेंज है। क्या है ये रेंज। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज? हालांकि ये सब मैंने बनाया है, मतलब बुक में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज, जो मेरे को समझ आता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल हैव अलोंग द एक्स एक्सिस। अबे एक्स एक्सिस में तो किसी भी दूरी पे जा सकता है ना वो। अगर किसी भी दूरी तक चला गया, किसी भी समय पे, किसी भी दूरी तक चला गया किसी भी समय पे, हम लोग उसे क्या बुलाते हैं? एक्स एक्स। लेकिन अगर टोटल समय पे, अबे टोटल बोलो, टोटल समय पे, तो रेंज है सर। पूरा समय ले लीजिए तो मैं भी उसे रेंज बुलाऊंगा, किसी भी समय बुलाइए तो मैं भी उसे एक्स बुलाऊंगा। अरे क्लियर है क्या? पर क्या टोटल टाइम पे वो एच मैक्स पे जाता है? टोटल टाइम पे वो एच मैक्स पे नहीं जाता है। आधे टाइम पे, t/2 टाइम पे वो एच मैक्स पे पहुंच जाएगा क्या? दीज आर अनऑफिशियल डेटा। इस बात के कोई पुष्टिकरण नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट हो वहां पे जो जहां पे कांस्टेंटली जी वेरी कर रहा है, तो फिर ये टोटल टाइम पे एच मैक्स पे नहीं जाएगा। ये सब आइडियल केसेस है, हालांकि वो सब आपके सिलेबस पे एकदम नहीं है, निश्चिंत रहे। आपके सिलेबस पे अच्छे अच्छे चीजें हैं
जो खूबसूरत वाली है। हाँ, टोटल टाइम पे गया पूरा तो आधा पे गया एच मैक्स। ऐसा है आपके सिलेबस में। जी वेरी वाले केसेस आपके इंजीनियरिंग में मिलेंगे, वहां पे तो पढ़ना और दुश्वार हो जाता है, इसीलिए बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ते नहीं है। ओ माय गॉड, मैं क्या बोल दे रहा हूँ। अरे ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, तो अपना t/2 टाइम पे एच मैक्स और पूरा टाइम ले लो तो रेंज। तो टोटल टाइम को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, थोड़ा नामकरण सुने। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब बोलते हैं, मैं भी सीखा हूँ, मैं भी तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। टोटल टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। ओहो, बहुत बढ़िया, अच्छे से रेंज बोलते हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम डिस्प्ले, क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को ही मैक्सिमम हाइट बोलते हैं? अरे वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट है? क्या वही एच मैक्स है स्नेहा? वाई एक्सिस पे कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है? क्या वही एच मैक्स है स्नेहा? वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? क्या वही एच मैक्स है स्नेहा? उसे लगता है टेप अटक गया। अबे मैं 3 बार बोला। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, क्या उसी को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं? अभी हम लोग ये सब चीजों को प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? ये सब चीजों को हम प्रूव करेंगे। अच्छा, कैसे प्रूव करें? अरमान बता, अरमान एक बात बताओ, पार्टिकल ना, पार्टिकल, अरे वाई वाली दुनिया पे आ जा, तो वाई वाली दुनिया पे आ जा, ऐसे टिंग। मैं ये वाला टोटल टाइम तो निकाल लू, तू ध्यान से देख, मैं तुझे बोला देख देख, सोचने का अपना अपना तरीका होता है ना। आप अपना दुनिया को कैसे भी बना सकते हैं, कैसे भी। इट्स अ पावर ऑफ आवर फीलिंग्स, यू नो, इट्स अ पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। मैं क्या बोला, इसको ऐसे घुमा ले वाई वाली दुनिया में। अब ना पार्टिकल को थ्रो कर, टाइम, पार्टिकल गया ट्र, ये पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। व्हाट इज द टाइम टेकन? मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताइए कितना समय लगा पार्टिकल को ऊपर जाके नीचे आने में, कैन यू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट? आई मीन, कैन यू फाइंड आउट द टाइम? तू ध्यान से देख, तू भूल जा कि तू प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा है और प्रोजेक्टाइल का वाई दुनिया को सोचेगा, तो तूने क्या मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवाल को फील आ रहा है? अरे ये तू वही है सर जो पिछला क्लास में पढ़ा रहे थे, पार्टिकल ऊपर गया टर, नीचे आया टर, बताओ समय, क्या वही है? हाँ वही तो है। तो ले ना, टाइम निकालते हैं वाई दुनिया में, वाई दुनिया में, वाई दुनिया में घुस जाते हैं अपन, है कि नहीं? और उसके बाद सोचते हैं अगर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले तो इक्वेशन लिखता हूँ, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब बता, वाई दुनिया में अगर पार्टिकल ट्र ट्र, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे को टोटल टाइम निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो एस वाई की जगह पे लिखा 0, यू वाई की जगह पे क्या लिखूंगा रे? कौन सा यू लेना है स्नेहा? यू cos थीटा, यू sin थीटा? यू sin थीटा लेना है, तो यू की जगह पे क्या? यू sin थीटा इंटू टी। स्मॉल टी लिखे कि कैपिटल टी? अरे सर कैपिटल टी लिखिए, क्योंकि इस बार आप टोटल टाइम निकाल रहे हैं और टोटल टाइम को ही टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। बोलो क्लियर? तो अगर मैं, आप बहुत खास बात का, मेरे बातों का ध्यान रखिए, हिंदी के प्रयोग किए हुए शब्द का ध्यान रखिए। अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट को 0 बोल रहा हूं, तो मुझे इस टाइम को टोटल टाइम बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट को y लिख रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या कैपिटल टी लिखना चाहिए? नहीं, कोई भी टाइम लिखिए। तो अगर y लिखा जाए तो किसी भी समय पर, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो क्या वो टोटल टाइम है? तो टोटल टाइम, तो 0 इक्वल यू sin थीटा इनटू कैपिटल टी, और ए वाई कितना है सर? वो तो माइनस जी है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर? यहाँ से टी कॉमन लेना। अब मैथमेटिक्स है, टी कॉमन लेके उधर फेंक दे, तो u इक्वल टू क्या आएगा? 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2। अब इसे सॉल्व करो और टी निकालो, तो
ध्यान से देख तो टी आएगा 2u sin थीटा बाई जी। क्या आया? 2u sin थीटा बाई जी। यही क्या टाइम ऑफ फ्लाइट है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रूव किया मैंने। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, तो इतना समय लगता है यहां से वहां जाने में। अरे है कि नहीं? ओके। तो अगर किसी ने पूछा कि अच्छा मैं समझ गया सर, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम इतना लगता है, एक पार्टिकल को वहां से यहां आने में संपूर्ण टोटल टाइम कितना लगता है? 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा सर कितना दूर गया? मतलब इनडायरेक्टली बंदा आपसे रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेंज। अच्छा एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? सर वो तो आपने सीखा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स दुनिया में आ जाओ सर, एक्स दुनिया में आ जाओ। अगर मैं तुम्हें एक्स दुनिया में पूछूं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे पूछ लिया तो तुम क्या लिखोगे? तुम तो ये लिखोगे ना सर, अब मैं पहले आप बता चुके हैं x बराबर ux इंटू टी। अरे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखने का जरूरत है क्या? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स टी स्क्वायर नहीं, क्यों? क्योंकि ए एक्स तो सर आपने बोला है। ओ अच्छा, तो मतलब ये इतना ही लिखे। अच्छा लिख के बता, हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ध्यान देना, टी को स्मॉल टी लिखा हूं। क्यों टी को स्मॉल टी क्यों लिखा हूं? क्योंकि सर आपने यहाँ एक्स लिखा है, आपने यहाँ एक्स लिखा है ना। आप यहाँ पे रेंज लिखिए तो मैं आपको ये कैपिटल टी लिखने का परमिशन दूंगा। अरे है कि नहीं है? आप यहाँ पे एक वादे के मुताबिक आप यहाँ पे रेंज लिखिए, मैं यहाँ पे कैपिटल टी लिखने दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्मॉल टी लिखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे रेंज। समझ आ रहा है मेरी बातें? क्या मैं इतना टफ पढ़ा रहा हूँ जो तुम लोग आज रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो एकदम? मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो ये वाला पार्ट तो सिर्फ जीरो है, तो x बराबर हो गया ux इंटू टी, है कि नहीं? अच्छा, तो मैं बोला x को तू रेंज ले ले r। x को क्या ले ले? रेंज r। r इक्वल्स, x को तूने r लिखा तो ux को क्या लिखेगा? बोल बोल बोल, ux को, ux तो लिखेगा u cos थीटा, है ना, इनटू इसको क्या कैपिटल टी लिखने की परमिशन है? हाँ है। अच्छा बेटा इसको कैपिटल टी लिख सकते हैं, और क्या कैपिटल टी का वैल्यू है मेरे पास? हाँ 2u sin थीटा बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया? u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा बाई जी। अरमान बहुत ध्यान से देख, तो ये u मतलब u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। अरमान बहुत ध्यान से देख, तो तुझे पता चलेगा क्या तेरा मैथमेटिक्स टीचर ने मल्टीपल में कोई फॉर्मूला पढ़ाया था? मैथमेटिक्स टीचर तेरा क्या मल्टीपल में कोई फॉर्मूला पढ़ाया था कि 2 sin थीटा cos थीटा मतलब होता है sin 2 थीटा? अरे डर तो नहीं लग रहा है? ए यार, 2 sin थीटा cos थीटा मतलब क्या होता है? sin 2 थीटा पढ़ाया था ना मल्टीपल का फॉर्मूला, भूलिए शिवम। तो ये फॉर्मूला फाइनल क्या फॉर्मूला हो गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अरे धीरे धीरे मजा आ रहा है क्या चैप्टर में? मैं कुछ भी नहीं रटा हूं, मैं कुछ भी नहीं रटा हूं, ना ही तुम्हें रटने बोलूंगा। मेरे को कुछ याद नहीं, ये अभी मेरे को करते करते मेरे को याद आ रहा है ना। अच्छा, तो ये अपना रेंज का फॉर्मूला हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा, तो बच्चे ने पूछा सर बताइए कि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया? मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया? तो एक बात बता, तो बच्चे ने पूछा कि सर आप ये बताइए मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया, तो मैं ये बात बता, अब वाई वाली दुनिया में आ जा। अच्छा मैं ये थोड़ा सा मिटा सकता हूँ क्या? मिटा लेता हूँ, आ जा, क्या काम है। तो वाई वाली दुनिया में आ जा स्नेहा, वाई दुनिया में, है कि नहीं? वाई वाली दुनिया में तू आ जाएगा तो तुझे क्या पता चलेगा? तुझे यही पता चलेगा कि अच्छा एक बात बताइए, वाई वाली दुनिया में मैक्सिमम जब ऊपर चला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी कितना होता है? जब पार्टिकल सबसे ऊपर चला जाता है वाई दुनिया में, बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी कितना, सी। अरे होता है ना ट्रर, तो जीरो। ओ तो मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2g एच मैक्स। अरे यही होगा ना, यही होगा ना। सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख। अगर ऐसे टुई है ना, इधर ऐसे घुमा दिया एकदम एंड पे, अबे क्या यही मैक्सिमम हाइट है? क्या यही मैक्सिमम हाइट है? तो इसीलिए मन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला जो है उसमें ना s को ना h मैक्स लिख दिया। गलत तो नहीं लिखा? लिख सकता हूं ना सर? ये तो आप तभी लिख सकते हैं जब फाइनल वेलोसिटी को आप जीरो लिख सकते हैं। अरे सोचो ना, फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होगा तो आप इसे h मैक्स भी लिख नहीं सकते। तो अपना ये उसको लिखते हैं जीरो, और यू वाई जैसे होगा अपना क्या, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे जी कितना होगा? अबे जी तो माइनस होगा, है ना? ये तो माइनस है, माइनस है ना, ऊपर जा रहा है, माइनस 2g h मैक्स। बोलो क्लियर? तो यहां से ध्यान से देखते h मैक्स क्या निकलेगा शिवू? h मैक्स निकलेगा तेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे डर तो नहीं लगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, याद है क्या? बोलो क्लियर? समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? तो अपना तीनों अभी से जो जो चीजें पढ़ा है देख एकदम से रिकैप कर सकते हैं, जो जो चीजें पढ़ा है एकदम से रिकैप कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के मेन दो सिद्धांत, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन पे एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो। वर्टिकल पे एक्सीलरेशन कितना होता है, माइनस जी। तो अपना जो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होता है उसको प्रूव करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और उसके बाद तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या सीखा, 2u sin थीटा बाई g। रेंज का फॉर्मूला क्या सीखा, u स्क्वायर sin थीटा बाई g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या सीखा, u स्क्वायर sin थीटा बाई 2g। बोलो क्लियर है क्या? ओके, तो आपने सब सीख लिया। चला जा कुछ कुछ खट्टी मीठी सवाल। आओ थोड़ा कुछ सवाल करें क्या? काफी सीख लिए। अच्छा तो मतलब अगर तुमसे कोई मास्टर पूछे, तुमसे कोई मास्टर पूछे कि क्या तुझे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या तुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने आता है? हाँ। क्या तुझे मैक्सिमम हाइट निकालने आता है? यस। क्या तुझे रेंज निकालने आता है? यस। क्या तुझे प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पता होता है? यस। अच्छा और सुन, और सुन, अगर मैं तेरे को बोलूं सुने ध्यान से, यहां से दिस फ्रॉम दिस मोमेंट द क्लास गेट्स इंटरेस्टिंग, यू नो, डेडली इंटरेस्टिंग। अभी थोड़ा ध्यान देना, आधा घंटा मैं तुम लोगों को जेई मेंस के ऊपर लेके चला जाऊंगा। एक सवाल पूछा जेई में, एक बार पूछा गया था, ध्यान दे, एकदम 100% ध्यान दे। एक बार ऐसा सवाल में पूछा गया, वो पूछा तुमने कि एक ऐसा मान ले, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल का एक स्टैंडर्ड हाइट पकड़ लिया गया और बोला कैसे, ट्यून ट्यून। सुने ध्यान से, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। आपको बोला गया इस डायरेक्शन में एक u1 वेलोसिटी है ना, इस डायरेक्शन में एक u2 वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में एक u3 वेलोसिटी। तीन प्रोजेक्टाइल फायर किया गया, तीन अलग अलग जगहों। सुने ध्यान से, तीन प्रोजेक्टाइल फायर किया गया तीन अलग अलग जगहों, ठीक है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा, मतलब किसका, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के, तीनों का टाइम के रिलेशन, तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन। अच्छा ऑप्शन देता हूं, आ जाओ। बताइए, बताइए, बताओ। देखिए सोचो ना, थोड़ा सा सोचो ना, एकदम काफी, एकदम काफी लल्लू सवाल है। ये एडवांस में पूछा गया था, मेंस में आइटम वाले सवाल पूछते हैं एडवांस में। थोड़ा अगर तुम चीजों को फील करो तो खुद ही आंसर दे सकते हो। इनमें से कौन सही है? आइटम नहीं बनाओ तुम लोग,
क्या लगता है बताओ? बोल स्नेहा। स्नेहा सोच रही है सर हम क्यों बताएं, आप ही बताइए, हम थोड़ी मेहनत करेंगे। बताओ, आया देखती हूँ, आया देखती हूँ। सुने ध्यान से। एक्चुअली अच्छा मैं बताऊंगा नहीं, मैं आंसर आंसर नहीं बताऊंगा यार। मैं तुम लोगों से 2-3 सवाल पूछूंगा, तुम लोग मेरे को जवाब दोगे। रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी देना, हाँ। ओके, मैं अब क्या बोल रहा, ध्यान से ना, U1 और U2 को देख। ध्यान से U1 और U2 को देख। ये वाला जो है U1 है, ये वाला जो है U2 है। क्या दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है? क्या दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है? क्या दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है कि नहीं? अच्छा, ध्यान दे। अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग अभी क्या सीखे? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सीखे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही सीखे है ना? अरे यही तो सीखे है कि नहीं? अच्छा, ये इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। सुने ध्यान से, सुने ध्यान से। क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g? कोई भी दो प्रोजेक्टाइल का, कोई भी दो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट सेम होने का क्या मतलब है? कोई भी दो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट सेम होने का क्या मतलब है? क्या उसका, उस दोनों प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो u साइन थीटा टो है वो सेम है? अरे उन दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा टो सेम है ना? अरे है कि नहीं है? तू सोच, माने इन दोनों का यू वाई सेम है। अरे है कि नहीं है? दोनों का क्या सेम है? यू वाई सेम है। अरे यू वाई तो सेम है ना दोनों का। दोनों प्रोजेक्टाइल का यू वाई क्या है? सेम है। अब सोच, अब सोच, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या सीखा? क्या 2u साइन थीटा बाई जी? सिखा थे कि नहीं सिखा थे? इसको मैं यू वाई बोलता हूं क्या, 2u वाई अपॉन जी। देख, अब तू सोच कि दोनों प्रोजेक्टाइल का अगर यू वाई सेम है तो क्या दोनों का टाइम भी सेम है? अबे 2 और जी तो कांस्टेंट है। दोनों का यू वाई को सेम बोल, साले दोनों का हाइट सेम मतलब यू वाई सेम, यू वाई सेम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, मतलब तो साला T1 इक्वल टू T2 होगा ना। अबे दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है। कई लोग परेशान, सर देख के तो लग रहा है वो बहुत दूर फेंक किया है। सर देख के तो, अबे तुम्हें रियलिटी में ऐसा तुम्हें फील होता है, तुम्हें फील होता है ऐसे कि वो बहुत दूर फेंका है तो लगता है बहुत बेसी टाइम लगा वो थी। ऐसा नहीं है भाई साहब, वो दूर फेंका है ना तो उसका यू cos थीटा वेरी होगा। साला उसका यू cos थीटा बहुत तेज होगा, और तुझे तो पता है साला यू cos थीटा ज्यादा तो क्या रेंज ज्यादा? क्या देख, साला उसका रेंज ज्यादा है। अरे यार, इजी तो है सवाल। इस दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है मतलब क्या सेम है? हाइट यू वाई सेम है। दोनों का यू वाई सेम है मतलब क्या सेम है? टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। तो मतलब T1 इक्वल टू T2, मतलब ये तो पता चल गया कि 3 और 4 में ही आंसर है। अब बता, T3 लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक बात बता, 3 नंबर को देख, 3 नंबर का हाइट कम है मतलब यू वाई कम है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कम है। ओ, मतलब 3 नंबर का हाइट कम है मतलब यू वाई कम है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, मतलब इन दोनों से टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, मतलब ये दोनों ज्यादा है। 3 नंबर ऑप्शन। अरे 3 नंबर आंसर है। डर तो नहीं लगा? लॉजिकली सोचना होता अपने को। अरे डर तो नहीं लगा?
अब किसी ने तुमसे ये पूछा कि बताओ अरमान, ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम लोग दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल ऐसा पॉसिबल है क्या हम लोग दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल विद सेम वेलोसिटी अलग थीटा पे फायर करें लेकिन एक ही जगह पे गिरे? ऐसा पॉसिबल है क्या? तुमसे किसी ने पूछा कि ऐसे अगर फायर करो तो अपना यू मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ऐसे यहां पे धपा, और ऐसे फायर करें, थीटा चेंज करके ऐसे धपा, ये पॉसिबल है क्या ये दोनों मोशंस? अरे मैं बस पूछ रहा हूं तुमसे, ऐसा पॉसिबल है क्या? तुम्हें नॉर्मली कंसेप्ट से क्या लगता है? ये देखना, अबे कैच कैच नहीं खेला कभी? हाँ ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, कैच कैच नहीं खेले हो कभी? ऐसे क्या फिर टुई, यहां से वहां तक गया, सोच सोच, हो सकता है ना? टुई, यहां से वहां तक गया। अब सारा किसी ने पूछा ये देख, अब साला यही पे आके गिरा। अरे ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है ना? तो दो अलग थीटा के लिए भी क्या सेम रेंज पॉसिबल है? अच्छा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। तो रेंज का फॉर्मूला क्या सीखा पढ़ना? रेंज का फॉर्मूला क्या सीखा? रेंज, अरे यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। मैं बोल रहा हूं गणित वाली फीलिंग, मैंने फिजिक्स वाली फीलिंग तो मैं तुम्हें दिला दिया कि अच्छा ए होता है यहाँ पे सामने टुक करके फेंक, ऐसे ऊंचा फेंक, साला यही गिरेगा, है ना? तो वो दो अलग थीटा पे सेम रेंज आ रहा है, ये तो फिजिक्स वाली फीलिंग हो गई। मैथ्स में देखा है, मैक्सिमम रेंज किसे बोलते हैं? मैक्सिमम रेंज, मान के चलो ना, मैक्सिमम रेंज कितना होता है? अरे सोच, अच्छा रुक जा, ऐसे सुन, ऐसे सुन, यहाँ पे ये मान ले थीटा में फेंका, तो थीटा एंगल में यू मीटर पर सेकंड में शिवम फेंका, तो यही रेंज आया, बहुत बढ़िया। अब मैं तेरे को बोल रहा हूं, ये तू ध्यान से सोच, मैं बोल रहा हूं ये तो 90 डिग्री होता है ना? ये 90 डिग्री होता है। मैं बोला कि एक थीटा है जिस एंगल से फेंका गया था, और एक फेक 90 माइनस, 90 माइनस थीटा पे फेंक। मैं एक काम किया, अच्छा थीटा पे फेंका, अच्छा मतलब 30 डिग्री पे अगर फेंका तो 90 माइनस थीटा की 60 डिग्री, मतलब एक बच्चे ने अकल लगाया कि अच्छा सर 30 डिग्री पे अगर हम फेंके तो जो रेंज आएगा, 60 डिग्री पे फेंके तो वही रेंज आएगा। मास्टर ने बोला सही बोला, सही बोला, सही सही कैसे बोला, देखो आ जाओ। तो मैंने क्या किया, 90 माइनस थीटा ले लिया और उम्मीद किया कि अलग रेंज आएगा, तो आर डैश लिखा अलग रेंज। तो फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू, देखना मेरे से, 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी। अरे तुम्हें याद है क्या, क्या तुम्हारे मैथ्स के टीचर ने सिखाया है साइन 180 माइनस 2 थीटा को कैसे सॉल्व करते हैं? ऑल साइन टेन कॉस। अरे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 इंटू 90 माइनस थीटा, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट है? 2 इंटू 90 मतलब क्या इवन नंबर है, मतलब क्या नो चेंज है, मतलब क्या इवन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब क्या आर डैश की वैल्यू क्या आएगी? आर डैश की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओ माय गॉड, अबे ये क्या निकल गया? तू ध्यान से देख, तू ध्यान से देख, तो क्या ये रेंज और ये रेंज अबे सेम निकल गया क्या? आर इक्वल टू आर डैश, अरे आर इक्वल टू आर डैश निकल गया क्या? ओ माय गॉड, यानी यहां से तुम्हें मैथमेटिकली साबित क्या हुआ कि दो थीटा, द बोथ द थीटास आर कॉम्प्लीमेंटरी। अबे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो पढ़े हो ना 10th में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, 180 माइनस करते हैं 90 माइनस करते हैं, अबे 9 10 में पढ़ा था ना? दैट मींस बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल है जिसे हम 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं, कितने पे? अगर इसे 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो लगता है वो जितना दूर जाएगा, क्या 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी उतना ही दूर जाएगा? अब बशर्ते अगर अपना वेलोसिटी सेम हो।
है कि नहीं? ओके, छोटी छोटी बातें और पता करते हैं। अच्छा, मतलब ये तो पता चल गया कि कोई दो थीटा के लिए रेंज सेम रेंज पॉसिबल है, बट दो थीटास का उन दोनों थीटास का नेचर कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसा होना चाहिए थीटा का नेचर? कॉम्प्लीमेंट्री। बोलो क्लियर? अच्छा, तो बच्चा बहुत ही जिज्ञासु था। बच्चे ने बोला, उसका भूख यहीं पे शांत हुआ। बच्चे ने बोला कि अरे सर एक बात बताइए, ये तो खैर मेरे को समझ आ गया कि थीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो सेम रेंज आएगा, तो सर मैक्सिमम हम कितना दूर फेंक सकते हैं? बच्चे के मन में जिज्ञासा, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? तुम ध्यान से देखो तो वही अपना प्रोजेक्टाइल, वो अपना यू, वही अपना थीटा डायरेक्शन, वही अपना यू मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? अब उसने बोला कि सर मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकते हैं? बच्चे के मन में डाउट, सर थीटा चेंज करते रहेंगे, ट्रो 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 थीटा चेंज करते रहेंगे तो तो क्या रेंज बढ़ते कमते रहेगा? तो साला कौन सा मैक्सिमम रेंज होना चाहिए? तो मास्टर देखा साला ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, बहुत ही बदमाश बदतमीज और बेहुदा बच्चा है। तो मास्टर ने अकल लगा दिया। मास्टर ने बोला, साले बोल रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है रेंज, रेंज का फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अब बाई जी। तो मास्टर ने बोला, सुन बच्चे, तेरा यू भी फिक्स्ड है, तेरा जी भी फिक्स्ड है, क्या तू थीटा को वेरी कर रहा है? क्या तुझे अकल से पता होना चाहिए कि ये रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। सोच के देख, ये साइन थीटा का वैल्यू जिस दिन 1 हो जाएगा तो ये रेंज तेरा क्या मैक्सिमम हो जाएगा? अबे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 ही तो होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो उसका रेंज कितना हो जाएगा? मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा तो। बच्चे ने बोला हाँ। तो फिर उसने क्या किया? उसने बोला ले पता कर, पता कर, पता कर। तो उसने बोला कि रेंज will be maximum when sin 2 theta equals 1। उसने बोला sin 2 थीटा जब 1 होगा। अच्छा तुम बताओ, तुम लोग sin 2 थीटा 1 कब होगा? वो अब हो गई मैथमेटिक्स वाली बात। sin 2 थीटा 1 कब होगा? क्या sin 2 थीटा का 1 लिख सकते हैं? 1 मतलब होता है sin 90। अबे तुम्हें ये तो पता है ना, sin 1 मतलब sin 90। बोथ साइड से sin हटा दिया तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या? अच्छा शिवू, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री क्या? ओ हो, बच्चे का जिज्ञासा फिर से खत्म हो गया। बच्चे को मास्टर ने बोला कि सुन बे बच्चे, अरे मतलब सिर्फ बच्चा बोला, तुम लोग कुछ लगा मतलब। सुन बे बच्चे, थीटा इक्वल टू 45 मतलब अगर 45 डिग्री का एकदम एम लगा के फेंको तो साला सबसे दूर जाएगा। अगर उससे थोड़ा नीचे फेंको तो सामने गिर जाएगा, और साला अगर ऊपर फेंको तो ऊपर जाके सामने गिर जाएगा। तुम्हें थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या? हम लोग यहाँ पे बॉल फेंका फेंकी खेल रहे हैं, थीटा को एकदम 45 मस्त एकदम 45 बना के फेंको, सबसे दूर जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? उसे थोड़ा सा नीचे करो, साला सामने गिर जाएगा। उसे बहुत ऊपर करो तो साला ऊपर जाके सामने गिर जाएगा। अरे समझ आ रहा है क्या? यानी यहां से बच्चे ने बोला, बच्चा दिमाग वाला था, बच्चे ने बोला ओ सर, ओ सर। बच्चे ने बोला अच्छा मास्टर जी मैं समझ गया, मतलब अगर अगर 45 डिग्री पे फेंका जाए तो क्या रेंज बढ़ने लगता, मतलब मैक्सिमम होता है ना? और एक इंपॉर्टेंट बात, तो बच्चे ने बोला 0 डिग्री पे फेंके तो? मास्टर ट्रोल्ड, अबे 0 पे कैसे फेंकोगे बे? साला 0 पे फेंकोगे तो साला कोई रेंज ही नहीं आएगा। साइन साइन 0 0 होता है ना, साइन 0 क्या होता है? 0। साला रेंज आए नहीं ऐसे ये क्या था? तो रेंज नहीं है। लेकिन साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, 3 डिग्री मतलब थीटा बड़ा मैक्सिमम है ना? तुम 0 डिग्री से 45 डिग्री तक थीटा को ट्र 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 बढ़ा दीजिए, क्या रेंज ट्र 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 रेंज बढ़ते रहेगा? एक मिनट सुने, बढ़िया इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। ट्र 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 45 क्या मैक्सिमम है? 45 के ऊपर ट्र 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 क्या सर रेंज फिर घट रहा है, अब उतना नहीं है। अबे ऊंचा हाथ देख के मत सोचो ये साला यहीं पे गिरा पैर के सामने। अरे समझ आ रहा है क्या? मतलब यहां से बच्चे ने बोला कि सर ये जो रेंज का बिहेवियर है ना, किसका? रेंज का। ये जो रेंज का बिहेवियर है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, रेंज क्या हमेशा बढ़ते रह जाता है, और 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रेंज क्या वापस घटते जाता है।
अरे है कि नहीं है? 0 से 45 के बीच में रेंज बढ़ते जाएगा और 45 से 90 के बीच में रेंज क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। ओके, ठीक है। तो मास्टर ने बोला तू साला बहुत सवाल पूछता है, आज मैं सवाल पूछूंगा तेरे से। बता मेरे को, बता मेरे को, बता मेरे को। ये सब इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन तुम लोग लिख ले रहे हो ना? मास्टर ने बोला कि बताओ, तुम लोग बोलोगे सब कोई, तुम लोग बोलोगे जेई का सवाल, जेई में पूछा गया था। यू मीटर पर सेकेंड 49 डिग्री में एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। यू मीटर पर सेकेंड 42 डिग्री, 42 डिग्रीज में एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। आपको बतानी है, ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है। आपको बताना है नॉट मतलब नन ऑफ दीज, नॉट मतलब नन ऑफ दीज, शॉर्ट में लिखा नन ऑफ दीज। बताओ। कई लोग परेशान, सर साइन 49 है, साइन 42 का वैल्यू तो दीजिए। बताओ बताओ, लगा स्नेहा? अब हम देखते हैं थोड़ा सा, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। अच्छा, तू लोग बोल रहा है, हाँ एकदम सही आंसर, बी तो होगा। हाँ, R1 का एंगल ज्यादा है। मुक्का मारेंगे जैनाब, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट से तब तुम लोग बी बोले हो। आंसर बी है। अब सुने कंसेप्ट, अब कंसेप्ट सुन। हाँ, एंगल ज्यादा है मतलब रेंज ज्यादा हो, यही पढ़ा रहा हूं मैं तब से, यही पढ़ा रहा हूं तब से मैं। 60 डिग्री पे फायर करो, सामने गिर जाएगा। अरे ये कोई मतलब नहीं है यार। सुने ध्यान से, जानता है इसका, ये मस्त क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, देख इसको कैसे पकड़ना है। अच्छा एक बात बता, तू लोग क्या मानता है मैक्सिमम रेंज कितने पे है? 45 से। कितने पे मैक्सिमम रेंज? 45 पे है ना? अब तू बता तो, ऐसे सोच, 45 पे एकदम मैक्सिमम मैक्सिमम है ना? 44 डिग्री पे क्या थोड़ा कम मैक्सिमम? 46 डिग्री पे क्या वो भी थोड़ा कम मैक्सिमम? 48 डिग्री पे सर क्या अच्छा सोच, 45 पे अगर बहुत मैक्सिमम है, फील कर, 45 पे अगर बहुत मैक्सिमम है तो 44 डिग्री पे ज्यादा मैक्सिमम है, ज्यादा रेंज है कि 48 डिग्री पे? अरे 44 पे ज्यादा है, क्योंकि वो ना 45 से थोड़ा ही पीछे होगा, और वो 48 है ना, वो साला बहुत पीछे हो गया वो, है कि नहीं? वो मैक्सिमम से फील कर, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा फिर तो घट रहा है ना। अब तू सोच, 45 से कौन दूर है? 49 की 42? 45 से 4 डिग्री दूर है 49, 45 से 3 डिग्री दूर है 42, तो 42 का रेंज ज्यादा है, 49 का रेंज कम है ना? अरे यार, तू यही सोचा था, उसके बाद तूने आंसर सी दिया। समझा? बी आंसर होगा। तो 1 का रेंज कम है और बी का रेंज ज्यादा है, आंसर। बोलो क्लियर? ठीक है। अरे कंसेप्ट सही बैठा तो स्नेहा, मेरे को थोड़ा स्नेहा से डर लगता है, मैं बहुत डरता हूँ स्नेहा से, पता नहीं। एक बार आपसे पूछा गया अपना वही चीज, आजा और पूछते, आजा देखिए और पूछते, वही अपना एक यू थीटा पे फायर किया, सुने बढ़िया से, थीटा पे फायर किया। ये सवाल ईरोडो में पूछा गया है, ये बेकार सवाल है। थीटा पे फायर किया से, और ये तो ये बोला कि आपका एक हाइट है h1, h1, और ऐसे फायर किया। तुम्हें समझ आ गया कि ये कौन सा फायर है? क्या तुम्हें समझ आ गया कि ये एंगल कितना है?
आना चाहिए सर 90 माइनस थीटा। अभी आपने सिखाया सर, दिख रहा है रेंज सेम है, तो जाहिर सी बात एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। यू सेम है, इसका भी यू मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका हाइट तो डिफरेंट है, मैक्सिमम हाइट, तो बोला कि इसका मैक्सिमम हाइट है h2। तो तुम्हें बोला गया इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 4h1h2 इक्वल टू r स्क्वायर, 16h1h2 इक्वल टू r स्क्वायर, 8h1h2 इक्वल टू r स्क्वायर, 2h1h2 इक्वल टू r स्क्वायर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं तुम लोग को, यहां से लेट इट बी। अगर यही सोची थी तो एकदम करेक्ट सोची थी, और अगर गलत सोची थी तो जो बताया वो सोच ले। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना शिवू। सवाल सुने, दो फायर किया गया थीटा 90 माइनस थीटा क्योंकि रेंज सेम दिख रहा है, तो आपको पूछा गया इनमें से कौन निम्नलिखित समूह में से कौन से ऑप्शन सही है। अरे मेरा हिंदी सही था क्या? अरे हिंदी सही था क्या मेरा? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है अबाउट h1 h2 एंड r स्क्वायर? निकालते आ जा, सब लोग देखेंगे। h1 को कैसे लिख सकता हूं? क्या तुम लोगों को ये कोई कष्ट है? h1 लिखिए सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर h2 को लिखिए सर, लिख बेटा, मेरा मतलब लिखिए सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। अरे गलत तो नहीं बोला h2 के लिए? अबे तुम्हें साइन 90 माइनस थीटा पता है क्या होता है? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे यही होता है ना, यही तो होता है। ओ माय गॉड, अरे रेंज क्या होता है रे? रेंज निकालो तो दोनों का सेम ही है साला, किसी से भी निकालो रेंज तो सेम ही आएगा। अरे ना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अरे ये तो है। तो एक काम कर, मुझे कॉमन सेंस से पता चल रहा है साला सारे आर स्क्वायर को स्क्वायरिंग करना है, कर देते हैं ना। साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? बोलो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे है कि नहीं है? इसको स्क्वायरिंग कर दे, आर स्क्वायर क्या आएगा 4u टू दी पावर, या फिर एक काम कर, नहीं रहने दे, 4u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। अरे यही आएगा ना। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसे हाथ में रख और ना चुपचाप h1 h2 को इंटू मार दे, h1 इंटू h2 को इंटू मार दे। सबसे आसान तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का, u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर। बढ़िया से सुने, यहां पे ऐसा क्या नंबर रख दूंगा, यहां पे ऐसा क्या नंबर रख दूंगा जो ये आ जाएगा। इसको देखें ध्यान से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा सेम है ना, जी स्क्वायर के साथ जी स्क्वायर के साथ। इस जगह फिल इन द ब्लैंक्स, यहां क्या डाल देंगे जो वो आ जाएगा। अबे यहां क्या डालेगा, तो 16/4 कट के 4 आया, 4 ही तो है। बी ऑप्शन जेई एडवांस। बस तुम्हें आता है, ये यूरोडॉप का सवाल है, आईआईटी में पूछा था, घंटा सवाल है। आओ, प्रोजेक्टाइल को फील करके पढ़ो, रेंज मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट को फील करके पढ़ो, तो कोई खास बात नहीं है। ट्रस्ट मी, इसका 50% टफ भी प्रोजेक्टाइल मोशन जेई मेंस नहीं पूछने वाला। और देख, और देखे, अरे प्रोजेक्टाइल समझ तो आ रहा है ना तुम्हें? टफ तो नहीं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, तुम्हें पूछा गया कि वही अपना इधर 50 मीटर पर सेकंड ले लो भाई। अच्छा 37 डिग्रीज ले लो,
अच्छा, दो तीन बातें तुम्हें बताना चाहूंगा, इसे थोड़ा कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, है ना। कॉपी में इधर कहीं पे लिख लीजिए, साइन 37 अगर मैं बताया हूं तो मैं भूल गया, मतलब 3/5, है ना। ये अक्सर यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज वैल्यूज। cos 37 मतलब होता है 4/5। प्लीज इसे देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल में इसका खास इस्तेमाल होता है। sin 37 3/5, cos 37 4/5। अरे ठीक है, बताया तो अच्छी बात। तो तुम्हें पूछा गया ये अपना 37 डिग्रीज पे 50 मीटर पर सेकंड पे फायर हुआ। तुम्हें पूछा गया 2 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद, तुम्हें पूछा गया 2 सेकंड बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। सॉरी सॉरी, और अच्छा पूछते हैं, और अच्छा पूछते हैं, 2 सेकंड बाद पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स कहां होंगे। सोच, सोच तू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है और तू एक बैटल टैंक पे बैठा है। क्या तू बैटल टैंक पे जहां बैठा है वहां से फायर कर सकता है? फील कर, है ना, ऐसे ऐसे करके अप डाउन कर सकते हैं बैटल टैंक का, वो जो टैंकर का जो नोजल होता है। क्या वही तुम्हारा थीटा डिटरमाइन करेगा? तुम्हारा यू क्या तुम्हारे हाथ में है? ऐसे, है ना, यू तुम्हारे हाथ में है, थीटा तुम्हारे हाथ में है। तुम जहां पे बैठे हो, क्या सर ने बोला उसे 0,0 मान लो? तुम जहां पे बैठे हो द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, सोचो ये वही है 0,0। अब तुम्हें बोला गया कि ऐसे 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 करके ये फायर होके कहीं पे गिरेगा, मान ले यहां पे गिरा। तुम्हें क्या बोला गया? तुम्हें रेंज नहीं पूछा गया, तुम्हें क्या बोला गया कि ये जो तुमने यहां से फायर किया, तो ये तो कोई एक पाथ फॉलो करके जाएगा, कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। अरे y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, खैर कोई इक्वेशन मान के तो जाएगा वो, है ना, कोई भी थीटा कोई भी यू पे। तुम्हें बोला गया बताओ आफ्टर फायरिंग 2 सेकंड बाद पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स, पार्टिकल यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट होंगे? अगर इसे 0,0 मानते हो तो ये x एक्सिस y एक्सिस तो होगा ऐसे, तो इस पार्टिकल का यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा? मान ले 2 सेकंड बाद वहां गया, सो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। डरे नहीं, बहुत मलाई मार के डर दिखा के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। साला कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? x, y तो होता है, मतलब मैं इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। साला यहाँ से यहाँ x बताने नहीं आता क्या? घूम फिर के वही x दुनिया और y दुनिया वाला क्वेश्चन टोपी बना के पूछा, साला कुछ तो है नहीं। यहाँ से यहाँ मैं बोला था ना कि, मैं बोला नहीं था तुम्हें कि x होता है u cos थीटा इंटू टी। सर टी क्यों लिखा आपने स्मॉल टी? क्योंकि ये अभी कोई भी x दूरी है कि नहीं? ये कैपिटल टी थोड़ी है। तुम्हें बोला क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 2 सेकंड है? नहीं, बोला 2 सेकंड बाद इसका कोऑर्डिनेट बता, और 2 सेकंड बाद अगर कोऑर्डिनेट होता है तो कोऑर्डिनेट तो x, y होता है, x तो ये y तो वो, है ना। और वो 2 सेकंड क्या तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है? नहीं, तो क्या ये r होगा कि x? ये x होगा, और y क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अबे नहीं आया यार तुम्हें समझ में? एकदम इजी इजी तो है, हाँ ना तो बोलो, कुछ रिस्पॉन्स तो दो। अब लोल लोल चीज बोल, थीटा तेरे पास है कि नहीं? यू तेरे पास है कि नहीं? तो x इक्वल टू यू कितना? 50 इंटू कॉस 37 कितना? 4/5 इंटू टाइम कितना? 2 सेकंड। ये इससे कटा 5 10 में, ये देख x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 मीटर। हॉरिजॉन्टल ट्रैवल इसका 80 मीटर है, बोलो है कि नहीं? y में y इक्वल टू यू साइन थीटा बोले तो 50 इंटू 3/5 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर। अरे यस और नो? ये इससे कटा 20 यहाँ पे, ये इससे कटा 10 30 60, तो देख मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 60 माइनस 20 मतलब 40 मीटर। अबे डर तो नहीं लगा? y equal to 40 मीटर अरमान, that means after firing after 2 seconds the particle is at the coordinate 80, 40, the particle is at the coordinate 80, 40। भाई साहब सबके तोते उड़ गए, साला क्या पढ़ा रही है? अरे समझ आया क्या? अरे समझ में तो आना चाहिए ना। अबे कुछ भी टफ पढ़ाया हो क्या? साला जब से प्रोजेक्टाइल का कहानी सुना है तब से एक ही चीज बता रहा हूँ, एक्स दुनिया वाई दुनिया ये सब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अरे टफ लगा क्या? सोच, तुझे पूछा जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और सुने, और सुने, तुम्हें पूछा जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स,
तुम्हें पूछा जाए वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, निकाल सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं? अरे अरे मतलब ये ऐसे 50 थोड़ी रहेंगे यहाँ पे मान ले ऐसा कुछ डायरेक्शन है v, तुम्हें ये नहीं पता फाइनल वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में से v है तो इस डायरेक्शन में क्या ये vx होगा, क्या इस डायरेक्शन में ये vy होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, vx कितना होगा? सोचने वाली बात, vx कितना होगा? जितना ux होगा, क्योंकि साला हॉरिजॉन्टल पे तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, यानी जीवन भर ux तो कांस्टेंट ही होगा, है कि नहीं? लेकिन वर्टिकल पे क्या एक्सीलरेशन है? हाँ, तो मतलब वहां पे हर मोमेंट वेलोसिटी चेंज हो रही है। अरे भाई, वेलोसिटी निकालना है, बस तुझे अगर v निकालने बोला है तो तू कैसे निकालेगा? ऐसे निकालेगा ना, v इक्वल टू रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अबे सिखाया था ना, देखो ना, दो कंपोनेंट में तोड़ ले, vx और vy। तेरे को एनी टाइम t पे कोई भी 2 सेकंड पे तेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालने बोला है, वो निकालने का पॉसिबिलिटीज अपने पास है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन vx निकालो, vy निकालो, परपेंडिकुलर पाइथागोरस चला। बोला था वेक्टर में जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसा वाला काम होता है, हम लोग भूल गए सर, ऐसे करने से नहीं चलेगा, सब याद रखना पड़ेगा इधर। इधर देख, तो vx, अबे vx कितना होता है सर? vx तो खाली फुकट का मिल गया साला, vx तो ux ही है, वो तो साला कभी चेंज ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? एक्सीलरेशन तो जीरो है हॉरिजॉन्टल में, खाली वर्टिकल निकालो ना। वर्टिकल कैसे निकालते हैं? वर्टिकल vy बराबर लिखा जाएगा क्या? uy माइनस gt। अरे वो v बड़ी u माइनस gt लिखा ना, वर्टिकल को कैसे लिखा जाएगा? वर्टिकल को कैसे लिखा जाएगा? देख, vy बराबर क्या लिखा जाएगा? uy माइनस gt। अरे है कि नहीं है? तो vy कितना? अच्छा uy कितना? uy तो अपना u sin थीटा, u sin थीटा तो अपना u बोले तो 50, sin थीटा बोले तो sin 37, बोले तो 3/5। अरे है कि नहीं है? माइनस जीटी मतलब 10 इंटू 2। अच्छा, ये इससे कटा। देख vy जो है मेरा 10 मीटर पर सेकंड, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? vy तो मेरा 10 मीटर पर सेकंड आया, और vx कितना है? ओ साला, vx कितना है रे? जितना ux है। अच्छा ux कितना? ux तो सर 50 इंटू 4/5 cos 37, ये कटा इससे आया 40 मीटर पर सेकंड। अरे है कि नहीं है? अरे डर तो नहीं लग रहा है? अब ले हॉरिजॉन्टल पे फाइनल वेलोसिटी v क्या लिखा गया? रूट अंडर 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अरे गलत तो नहीं बोला है? रूट अंडर 40 स्क्वायर प्लस, सही है क्या? इसको सॉल्व कर ले, तो ये कितना आएगा? ये 1600 है 1700, हाँ तो आ जाएगा वही 10 रूट 17 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स 10 रूट 17। बढ़िया से सुन, बढ़िया से सुन, प्रोजेक्टाइल मोशन फिर से बता रहा हूं, आज इतना ही पढ़ाऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पे एक्सीलरेशन कितना होता है? 0। वर्टिकल पे एक्सीलरेशन कितना होता है? -g। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखने आता है? उसे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। उसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। उसके बाद उसका इक्वेशन बोला गया था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग उस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट निकाला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज निकाला u स्क्वायर sin थीटा बाय g। बोलो क्लियर? अब मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूं, अगर तुम्हें एक प्रोजेक्टाइल का थीटा दे दे, यू दे दे, क्या तुम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो? क्या तुम उसका रेंज बता सकते हो? क्या तुम उसका मैक्सिमम हाइट बता सकते हो? क्या तुम सब में रिलेशन बता सकते हो? अच्छा, क्या तुम उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता सकते हो? क्या किसी भी समय पे, क्या किसी भी टाइम टी पे उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, वो कहां पे है? क्या किसी भी टाइम टी पे उसका वेलोसिटी कितना है वो बता सकते हो? अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते? हम लोग वेलोसिटी, हम लोग डिस्प्लेसमेंट, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, इक्वेशन सब निकालने आता है क्या? आज का क्लास खत्म, हम लोग नेक्स्ट डे और हाई स्टैंडर्ड पे जाएंगे प्रोजेक्टाइल में। बाय।